दो काम यदि हो गए तो यहाँ जैन कुल में आना, दिगंबर धर्म मिलना सक्सेस हो गया उसका। और अगर नींद में रहा मोह की और ये बात को अंदर अपने लिए कुछ भी ग्रहण नहीं किया तो फिर 84 लाख योनि में भटकेगा। फिर कनक कब वापिस जैन कुल मिलेगा, कनक कब दिगंबर भगवान के दर्शन होंगे, उनकी वाणी सुनने का चांस भी नहीं मिलेगा। इसलिए जन्म जन्म आपको पाऊँ उसका प्रयोजन इतना ही है। अब जब जन्म जन्म पाए तो आज क्यों नहीं पाए, ये सोचने की बात जीव के लिए बाकी रह गई कि जब भी होगा आत्मा पसंद करना पड़ेगा ना जीव को अपना। अब यही परमात्मा है तो अब दूसरे को कहाँ तक क्या करें। ये कम कहा क्या दिव्यधनी में कि जनराज में और जीवराज में कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसा जब मानेगा तो जनराज को मानो कि अपनी आत्मा को मानो, क्या फर्क हुआ। और अपनी आत्मा को माना तो जानेगा तो सही, तभी तो मानेगा। और जानेगा भी सही और मानेगा भी सही तो तत्काल रत्नत्रय का जन्म होगा। उसी क्षण रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय से मोक्ष होता है, रत्नत्रय सब कुछ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही मोक्ष मार्ग है और यही से मोक्ष होता है। तो मोक्ष बड़ा है कि अनंत भगवान बड़ा है कि सिद्ध भगवान बड़ा है। अब ये जीव को सोचना पड़ेगा, यही नहीं सोचा अनादिकाल से। कौन बता देगा, इतनी महिलाएं बैठी हैं। बुआ बताएगी, बुआ से पूछो। आप बोले जोरदार, पंडित आइन जी देखो जोर से आवाज आई। फिर से बोलो। कैसा है आत्मा और कैसा है? कब है? अभी भी है। अगर ये समझ गया है ना तो अंदर से 7 भय खत्म हो जाना चाहिए, पहली बात है ये। और फिर 6 द्रव्य का भान हो जाना चाहिए कि स्वतंत्र हैं, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त यह है कि जीव को अतीन्द्रिय शांति का सेवन सिद्ध भगवान की जाति का चालू हो जाना और श्रद्धा में आ जाना कि मैं सिद्ध समान विराजमान हूँ अनादि से अनंत काल तक। 3 पॉइंट याद रहेंगे? नहीं रहेंगे? हाँ बताओ, कौन बता देगा 3 पॉइंट? नहीं तो मंदिर में से फिर कोरा चला जाएगा। तीन पॉइंट कौन से बाबूजी? 3 पॉइंट कौन से? पंडिताइन जी फिर से बताओ, फिर से बताओ। भूल गए जितनी जल्दी तो याद नहीं रहता ना। फिर से बता दो 3 पॉइंट। ऐसे डर डर के नहीं बोलना था। पंडित जी शरीर की पावर से बात करो। मैं आत्मा, छोटी बात है आत्मा, 3 लोग का नाथ तो जीव है, तो उसमें तो घबराना क्यों? पंडित जी को ही बताना पड़ेगा। 3 पॉइंट तो बताना पड़ेंगे। देखो इसके बिना तो यहाँ मंदिर में आया कि नहीं आया, फिर 84 लाख योनि में भटकेगा, कोई रास्ता नहीं है 3 लोक में।
होना चाहिए की बात नहीं है। हूँ यदि मान लिया है तो श्रद्धान हुआ, तब तो माना। कैसे माना आत्मा को? है हूँ और है ऐसे ढीले ढीले क्यों बोल रहा है? इतनी बढ़िया बात हो रही है, 3 लोग में कभी सुनी नहीं, ढीले ढीले क्यों बोल रहा हूँ? पावर से फिर से बोलो। श्रद्धा में आएगी बात, मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धा में आया तो ज्ञान भी सम्यक हुआ और चारित्र में भी अंशतः शुद्धि प्रकट होगी उसकी, चारित्र में भी। अरे होगी नहीं बात है यहाँ। मतलब ऐसा कार्य करेंगे तो हो रहा है, हो जाएगा। कार्य क्या करना है? यही तो कार्य करना था कि मैं आत्मा हूँ, इतना ही तो मानना था, इतना ही जानना था। ये 2 काम जिसको हो गया तो चारित्र तो चालू हो गया ना भाई, तो उसका क्रम से 14 गुण स्थान धीरे धीरे पार करके पार हो जाएगा। ये तो चारित्र की पर्याय की बात है, द्रव्य की क्या बात है? फिर ढीले ढीले बोले। पावर से क्यों नहीं बोलते वो? ये जरा सा बच्चा देखो कैसे पावर से बात करता है, इतनी जोरदार लगाएगा। बोल दे, एक भजन बोल दे जरा जोरदार, ढोलक बजा के बोल। लगा जरा, डेरे मत। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, छोटा बच्चा पावर दे। मैं सदा ज्ञान स्वरूपी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। आगे जल गलाए तो कभी गलता नहीं, कभी से भी मैं कभी जलता नहीं। सदा ज्ञान स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, बहुत बढ़िया बात है। अब संयोग में गरीब दशा हो, अमीर दशा हो, पशु गति हो, नरक गति हो, देव गति हो, क्या फर्क पड़ता है उसमें? कोई सी भी गति हो, कहीं भी रहो, क्योंकि ये अपने जो भाव पहले हो गए हैं वो आबादा काल छोड़कर उदय में तो आएगा ही आएगा। ऐसी कर्म की थ्योरी है ये समझना चाहिए अष्टकर्म की थ्योरी क्या होती है। ये तो जिनवाणी सुनते हैं तो ये तो समझना पड़ेगा ना कि भाई 4 गति भटक रहा हूँ मैं, तो क्यों भटक रहा हूँ? तो अपनी परिणति में 8 कर्मों के निमित्त में अपनी पर्याय में विभाव भाव हुए हैं, पुण्य और पाप। बस बाकी की बात नहीं है। शुद्धोपयोग तो सम्यक दर्शन होना जब है, ये तो चल रहा है अनादिकाल से, और इसकी वजह से कर्म बन रहे हैं। जीव को इतना भान नहीं है अनादिकाल से, जानता नहीं ये बात। प्राप्त पर्याय में तन्मय होने से मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मेरा है, इस नींद में फिर 84 लाख योनि पे भटक जाता है। मोह के बराबर शत्रु नहीं है। और सम्यक ज्ञान में इसको शत्रु माना मोह को, कि मेरा जीव तो चला, अब इतना नहीं समझा अनादिकाल से जीव। रोज देखता है कि ये चले गए, इनका ध्येय छूट गया, इनका ध्येय छूट गया। अरे भाई अपना भी तो छूटेगा, और ध्येय छूटेगा तो क्या संयोग साथ में रहेगा? अकेले ही तो जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। जो मोह कर लिया है, मोह भाव हुआ है, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, उस मोह भाव के निमित्त में जो कर्म बंधे हैं उसका उदय उसको भोगना ही पड़ेगा। ये हुई पर्याय की बात, व्यवहार की बात। और निश्चय की बात है कि जिसने जीव ने अनंत भगवान को मंजूर कर लिया, भगवान को सुखी मान लिया, तीनों काल के भगवान को समझ गया कि तो अनंत सुख भोग रहे हैं, आत्मा से भोग रहे हैं, तो ये मैं आत्मा हूँ,
सुख की खान हूँ, अनादि अनंत हूँ, मुक्त विराजमान हूँ। मेरे को किसी के उपदेश की ज़रूरत नहीं है। भगवान के उपदेश जो था वो मिल गया, उसके बाद क्या किसका उपदेश चाहिए? और तीन लोक में कौन उपदेश देने वाला है? इसलिए पराधीनता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्वाधीनता का मार्ग है। इतना स्वाधीनता कि मेरे को भगवान की भी ज़रूरत नहीं है। तो ज्ञानी होएगा तो ये जीव संभाल लेगा अपने को। और पराधीनता अणुमात्र भी रख ली तो फिर 84 लाख नहीं भटकेगा। स्वाधीनता का मार्ग नहीं मिलेगा। कैसे बनेगा? और पराधीनता में फिर आकुलता करता रहेगा, दूसरे का अपने अनुसार चलेगा नहीं, ये चलाना चाहेगा। बस इतनी सी रोग है। आप समझ जाओ कि स्वतंत्र है, कोई भी हो, माँ हो, बाप हो, परिवार हो, चार गति में कहीं भी हो, कौन आपको संभालने वाला है? अनंत भगवान भी जब नहीं संभाल सकते हैं तो दूसरे किसकी उम्मीद में रहते हो? ये तो जीव को अपने को दुख से बचना हो तो स्वयं को ही आत्मा को पहचान करके उसकी शरण में, अपनी आत्मा की शरण में जाना है। पर्याय को, द्रव्य को, द्रव्य को परिपूर्ण है, उसको कहाँ जाना है? चलो महावीर भगवान की जय।